Hello everyone. So let's start class 9th ka chapter number 1. What is the name of the chapter? Yes, I was having tea by the way. So the name of the chapter is Exploration Entering the World of Secondary Science. So अब तुम सब बड़े हो गए हो, सो तुम लोगों को नए नए कॉन्सेप्ट समझने पड़ेंगे। कैसे कॉन्सेप्ट जिसमें तुम्हारा दिमाग थोड़ा एक्स्ट्रा दौड़ने वाला है और उसी के साथ साथ तुम्हें कुछ चीज़ें हार्ड लगेगी, बट डोंट यू वरी बच्चा पार्टी, बिकॉज वी विल मैनेज एवरीथिंग वेरी स्लोली एंड वी विल कवर ईच एंड एवरी टॉपिक। ओके, सो सबसे पहले आपका ये जो पहला चैप्टर है ये एग्ज़ाम में नहीं आता है, ये बस आपको पढ़ने के लिए दे दिया गया है क्योंकि आपको बताया गया है कि इस पूरी बुक में आप क्या पढ़ने वाले हो। लेकिन हम इसको छोड़ भी नहीं सकते क्योंकि ये हमारे वो दादाजी वाला काम करेगा जो बताते हैं कि इस रास्ते जाना है, उस रास्ते जाना है और यहाँ नहीं जाना है, समझ रहे हो। तो ये बताएगा कि कहाँ कहाँ तुम्हें आगे इस बुक में कौन से रास्ते मिलेंगे, कैसे मिलेंगे। सो इट टेल्स यू एवरीथिंग अबाउट दैट। ऑलराइट, तो चलो स्टार्ट करते बिना देरी के। सो चलो, पहले चैप्टर आपको बोलता है कि साइंस क्या है। आप लोगों सोचो, एक मिनट को सोचो, व्हाट इज़ साइंस, राइट। साइंस की बुक है, सोचते कोई बैठ के कि साइंस क्या है। सो डू टेल मी कि तुम साइंस के बारे में क्या सोचते हो। बाकी साइंस इज़ नथिंग बच्चे पार्टी, साइंस इज़ व्हाट द वर्ल्ड इज़ अबाउट। संसार को जब आप पढ़ते हो, आपके आसपास इतनी सारी चीज़ें होती है, वो क्यों होती है, कैसे होती है, ये सारी चीज़ों को पता लगाने का काम किसका है? साइंस का काम है। ठीक है, ये आपका काम है, मेरा काम है, उन ह्यूमंस का काम है जिन्होंने टेक्नोलॉजी बनाई। Even you're watching this video is a work of technology. So everything surrounding us is in the product of what? Is the product of science. हमें दिमाग लगाना है उन चीज़ों में। So आपको ये बोलता है पहले, ये पूरा आपका जो पेज है इंट्रोडक्शन का, कि तुम कभी क्यूरियस हुए हो कि तुम्हारे आसपास जो चीज़ें हो रही है, तुमने कभी ऑब्जर्व किया है चीज़ों को, क्वेश्चंस पूछे तुमने कि चीज़ें कैसे वर्क करती है। और इस जर्नी में हम पढ़ेंगे कि साइंस को कैसे आप देखते हो केयरफुल एक्सपेरिमेंट से, और हम आइडियाज़ को कनेक्ट करेंगे अक्रॉस द वर्ल्ड ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग। साइंस केवल लिविंग नहीं है, इट्स ऑल्सो इंक्लूड नॉन लिविंग थिंग्स एज वेल। ठीक है, तुम्हारी जो सनलाइट है, सोलर एनर्जी तुम पढ़ते हो जब, तो वो क्या कोई लिविंग थिंग है? ना, वो क्या है? वो नॉन लिविंग थिंग का पार्ट है। तो तुम्हें ऐसे लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग के बारे में एक चीज़ें यहाँ पे पढ़ेंगे हम इस चैप्टर में। अब आपकी जो साइंस है ना, उसमें कुछ चीज़ें होती हैं। वो कुछ चीज़ें क्या है जो मैंने यहाँ पे मार्क भी किया है कि ऑब्जर्वेशन। आप कोई भी एक्सपेरिमेंट लेते हो, फॉर एग्जांपल आपके किचन में दूध खट्टा हो गया, ठीक है, तो आपने ऑब्जर्व किया कि वो क्यों खट्टा हो रहा है, कैसे खट्टा हो रहा है, तो वो फट गया, आपने उबाला एंड जो दूध है वो फट गया। ठीक है, तो आपने ऑब्जर्व किया कि ठीक है दूध फट गया, मेजरमेंट किया आपने टाइम को कि कितने समय आप उसे छोड़ रहे हो तब वो जाके ख़राब हो रहा है, तो ये हो गया आपका मेजरमेंट। और पैटर्न्स देख रहे हो आपने पैटर्न क्या नोटिस किया कि जितनी गर्मी हो रही थी उतनी जल्दी दूध ख़राब हो रहा था, और जितनी ठंडा मौसम में उतने में आपका जो किचन वाला दूध है वो ख़राब नहीं हुआ। तो ये क्या एक पैटर्न है। ठीक है, और आप सिम्बल्स यूज़ करते हो। क्या यूज़ करते हो? सिम्बल्स क्या होता है? फॉर एग्ज़ाम्पल ये रहा, आप वाटर ले रहे हो तो वाटर का सिंबल क्या? H2O। तो यहाँ पे केमिस्ट्री में जब आप साइंस में जो भी चीज़ें पढ़ते हो, साइंस बाय द वे 3 ब्रांच में बढ़ जाती है जब आप बड़ी क्लासेस में जाते हो 10th के बाद। एक होती है केमिस्ट्री, ठीक है, एक होती है बायोलॉजी और एक होती है फिज़िक्स। ये सब में हम सब ने पढ़ा भी होगा कि बायोलॉजी फिज़िक्स आपने अपने बड़े भाई बहनों को पढ़ते हुए देखा होगा, या फिर इधर आपने सुना होगा, बड़े भाई का ना भी देखा होगा तो सुना तो ज़रूर होगा। ठीक है, अब आपकी ये जो बुक है पूरी बुक, इसमें आप सिंबल्स पढ़ोगे, मैंने आपको बताया इक्वेशंस पढ़ोगे आप। इक्वेशंस क्या होती हैं? यहाँ पे देखो ध्यान से, ये हाइड्रोजन है, ये ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके पानी बना दिया, ये आपने नॉर्मली कहते हुए सुना। बट इक्वेशन कैसे बनाएंगे? तो हम ये प्लस का साइन लगाएंगे कि हाइड्रोजन मिली ऑक्सीजन से तो क्या बना? ये बना, पानी बन गया। ठीक है, तो ये हमने इक्वेशन बना दी एक। समझ आ रहा है? ठीक है, अब क्यों NCERT वालों ने बड़ी ख़राब बुक दी है, बहुत ज़्यादा फट रही है और स्टूडेंट्स को काफ़ी प्रॉब्लम भी हो रही है ना। आप लोगों की बुक भी फटी होगी क्या? काफ़ी बच्चों ने तो ली भी नहीं होगी अब तक, आई एम डैम श्योर, है ना। आलसी हो ना तुम कुछ बच्चे। चलो फिर अभी आगे पढ़ते हैं क्या है क्या नहीं है। तो आपकी ये जो बुक है इसमें हम एक्सप्लोर करेंगे, तभी इस बुक का बड़ा इंटरेस्टिंग सा टाइटल भी है कि एक्सप्लोरेशन। ठीक है, तुम्हें पूरी बुक में एक्सप्लोर करना है। ठीक है, अब इस अप्रोच को रिफ्लेक्ट करते हुए टेक्स्ट बुक के जो पेजेस है हैव बीन थ्रोली डिज़ाइन। पेजेस को अच्छे से डिज़ाइन किया NCERT ने, मेहनत किया, नई टेक्स्ट बुक्स लेकर आया NCERT अब, है ना। और हर एक चीज़ को मैग्नीफाइंग ग्लासेस से और कंपास से कहीं कहीं आपको अगर कोई इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है तो उसको मैग्नीफाई ग्लास से ऐसे दिखाया गया क्योंकि उसमें आपको बहुत सारे डिटेल कॉन्सेप्ट्स जुड़े हुए होते हैं। अब आपकी जो इन्फॉर्मेशन है, आप कुछ चीज़ें पढ़ रहे हो,
ठीक है, तो आपको उस पर डीप सर्च करना है, तो उसमें आप क्या करोगे, उसमें आपके एनसीईआरटीज़ ने ऐसे मैग्नीफाइंग ग्लासेस लगा रखे हैं उसकी डीप नॉलेज देने के लिए। क्लियर, तो ये बता रहे कि बुक में ये चीज़ें भी आपको मिल सकती है। नोटिसिंग पर नेचुरल वर्ल्ड है ना, वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, स्टडिंग इट इन फुल डिटेल्स इज ऑफन इम्पॉसिबल। कि देखो आपका जो नेचुरल वर्ल्ड है, इतना सारी चीज़ें हैं वर्ल्ड में, इन्फिनिटी चीज़ें हैं, राइट, उन्हें पढ़ना इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट वाला टास्क। ठीक है, तो उसको सिंपल करने के लिए हम साइंस में क्या बनाते हैं, हम मॉडल्स बनाते हैं। ये नई चीज़ें जो आपको यहाँ पे पढ़ाई जा रही हैं, मॉडल्स बनाते हैं हम। क्या मॉडल्स बनाते हैं, फिजिक्स में क्या होता है, अगर आपको बताने की एक कार है, क्या है, एक कार है, वो इतने किलोमीटर जा रही है, वो 12 किलोमीटर जा रही है, तो अब आप फिज़िक्स में ये तो नहीं बताने लग जाओ कि आप बैठ के ड्राइंग करके एक कार बना रहे हो सुंदर सी, फिर आप रोड बना रहे हो जिस पे वो जा रही है, पास पेड़ बना रहे हो, बिल्डिंग बना रहे हो, नहीं, आप ये नहीं करोगे, आप मॉडल बनाओगे। मॉडल मतलब किसी भी चीज़ को ईजिली रिप्रेजेंट कर दोगे। अब आप कार को एक पॉइंट से बताओगे कि दिस इज़ योर कार, ये कितने किलोमीटर गई, ये आपकी लाइन होगी किलोमीटर, तो ये आपका 12 किलोमीटर, तो ये एक मॉडल बनाया फिज़िक्स ने। केमिस्ट्री में क्या करते हो आप, आपको पता है कि हर एक मैटर है, फॉर एग्जांपल ये चाय का कप है, अब मैंने चाय पी थी, तो ये एक मैटर है, ये एक कप है, कप किस चीज़ से बनता है, मैटर से बनता है, और हर मैटर किससे बनता है, एटम से बनता है। अब आप ये नहीं कि आप पूरे एटम का फिगर बनाओगे, तो केमिस्ट्री में एटम्स को ऐसे डिनोट करते हैं, मॉलिक्यूल होता है तो उसको ऐसे बॉन्ड बना के डिनोट कर देते हैं, ये मॉलिक्यूल है, ये एटम है। और बायोलॉजी में आप क्या करते हो, आप सेल पढ़ते हो, कि अभी नेक्स्ट चैप्टर हम सेल ही पढ़ेंगे बाय द वे। सो सेल में क्या करते हो आप, आपको पता है कि हर एक ह्यूमन बॉडी का स्मॉलेस्ट पार्ट क्या है, स्मॉलेस्ट पार्ट सेल है। अब आप पूरी सेल का फोटो तो नहीं बनाओगे उसकी हर एक चीज़, तो उसको ईजी करने के लिए आप एक डायग्राम बनाओगे जिसको सेल डायग्राम बोलते हैं। तो आप ऐसे मॉडल्स बनाते हो ईजी करने के लिए, समझ आए। अब यहाँ पे एक एग्जांपल दिया जाता है आपको कि आप क्रिकेट बॉल को हिट कर रहे हो और उसका एक मॉडल बनाना है कि आपको 6 मारना है। तो अब आप देखो, अब आपको एक मॉडल तैयार करना है। मॉडल कैन बी अ फिगर और समथिंग, और मॉडल कैन बी आप कुछ कुछ चीज़ें लिख दे रहे हो, समझ रहे हो इस बात को ध्यान से। अब आपकी बॉल है, आपको 6 लगाना है नेक्स्ट बॉल पे, ठीक है, छक्का चाहिए। आप यहाँ पे कुछ चीज़ों का ध्यान रखोगे और कुछ चीज़ें इग्नोर करोगे। जो आपको ध्यान रखना है, जो आपको मस्ट चीज़ें हैं, वो क्या होनी चाहिए कि आपकी जो बॉल है उसका मास क्या होना चाहिए, आपका जो बैट है उसका मास क्या होना चाहिए, आप किस डायरेक्शन में बॉल मारने वाले हो, और आपकी स्पीड क्या रहने वाली, ये चीज़ें मस्ट है, ये होनी है, तो ये मॉडल में आएंगी। जो चीज़ें आप इग्नोर कर सकते हो, क्या इग्नोर कर सकते हो, आप ग्रास इग्नोर कर सकते हो, आप वो जो आपके जो बैट की जो ग्रिप होती है वो इग्नोर कर सकते हो, उसको सीम भी बोलते हैं आप, ये इग्नोर कर सकते हैं हम। और क्या इग्नोर कर सकते हो आप, जो चीज़ें हमारे लिए मैटर नहीं करती, जैसे एयर रेजिस्टेंस, वो हमारे लिए वहाँ पे मैटर नहीं करते हैं, तो ये चीज़ इग्नोर कर सकते हो। तो यहाँ पे ये चीज़ें दी गई है, यहाँ पे आपको एक मॉडल खुद से बनाने को दिया गया, वो आप पढ़ लीजिएगा। अब यहाँ पे देखो एक साइंटिस्ट के बारे में बताया गया है, ये साइंटिस्ट है मेघनाथ साहा, और ये इंडियन पोस्टेज स्टैम्प के ऊपर प्रिंट किया गया था। अब इन्होंने जब स्टार्स की स्टडी की, तो स्टार इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स थिंग, समझ रहे हो, स्टार को पढ़ना इज़ नॉट ईजी, ठीक है। तो आप जब एक स्टार को पढ़ने जाओगे तो उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उनको ऐसे खोल के एक स्टार को पढ़ना बहुत मुश्किल है, कोई नहीं पढ़ पाएगा। तो इन्होंने ईजिली जब इन्होंने अपनी डिस्कवरी दी, तो उन्होंने बोला जो स्टार है वो क्या गैसेस से बना हुआ है, हार्मफुल गैसेस, जैसे हीलियम हो गई है ना, और हाइड्रोजन हो गई, तो इन्होंने ये बोल दिया सिंपली। तो ये इन्होंने सिंपल लैंग्वेज में बता दिया। तो साइंस का एक काम है कि जब आप साइंस पढ़ते हो, तो साइंस में कुछ चीज़ें जब आप एक्सपेरिमेंट में करते हो, तो आप उन्हें ईजी रखने की कोशिश करते हो। और साइंस में एक बहुत बेस्ट स्कोप ये भी रहता है कि उन चीज़ों को बाद में आप मॉडिफाई भी कर सकते हो। समझ आ रही बात, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम। ये क्या चीज़ यहाँ पे और इस वाले पैराग्राफ में कुछ नहीं बताया गया, ये बताया गया था कि जो आपका साइंस है उसमें मैथ्स का रोल बहुत ज़्यादा रहता है ना, हर एक चीज़ में मैथ्स घुसा देते हो आप। इक्वेशन हमने अभी पढ़ी H2O वाली कि हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन H2O, यहाँ पे आप देख रहे हो कि मैथ्स का यूज़ हो रहा है। तो मैथ्स का यूज़ करना क्यों हुआ, ताकि इसे इजी बनाया जा सके। हम बहुत सी चीज़ें पढ़ने वाले हैं आगे अभी, जैसे आप जब फोर्स के बारे में पढ़ोगे, आप स्पीड के बारे में पढ़ोगे, डिस्टेंस के बारे में पढ़ोगे, तो ये फॉर्मूलेज होते हैं। जैसे आप 1/2 ऐसे लिखते हो, तो ये डिवीजन का साइन भी हम यूज़ करेंगे। अभी साइंस में मैथ्स का यूज़ होना इज़ वेरी मस्ट टू मेक इट वेरी ईजी, ठीक है। तो ये एक चीज़ है यहाँ पे समझने वाली। अब यहाँ पे बोलते हैं कि स्पीड का जो साइन है ना, वो C से क्यों डिनोट किया जाता है। एक चीज़ समझो मेरी, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी जो आपको बताया जाएगा वो ये बताया जाएगा बच्चे
कि एक स्टैंडर्ड यूनिट होती है। क्या होती है? हर चीज़ की स्टैंडर्ड यूनिट होती है। समझ आ रही बात? आप सब्जी लेने जाते हो मम्मी के साथ, आपने खरीदे आलू, आलू किस में खरीदे? केजी में खरीदे। अब ऐसा तो नहीं कि कोई बंदा आपको लीटर में आलू दे रहा है, नहीं। अब आप इंटरनेशनली भी जाते हो, आप चलो कोरिया चले गए, जो कोरिया चले गए, वहाँ पे भी केजीज़ में ही आलू मिलेंगे, ना कि वहाँ पे आपको कोई और यूनिट मिलने वाली है। तो स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट्स होती हैं आपके वर्क को इजी बनाने के लिए। ये आपको स्टैंडर्ड यूनिट्स का जो चीज़ें हैं वो हर जगह साइंस में एक जैसी अप्लाई होती है। तो ये जो सी है ना, ये आपका दूसरी कंट्री के वर्ड से ओरिजिनेट हुआ है, ये लेटिन वर्ड से हुआ है जिसको कहते हैं सिलिटास, ठीक है, सैलिडिटास। तो ये बोलते हैं इसको स्पीड को, तो यहाँ से सी उठा लिया और सी ऐसे ले लिया, तो इसका जो एग्जैक्ट आपकी स्पीड है, किसकी? लाइट की स्पीड, वो 29,97,92,458 है। मतलब ये इतनी ज़्यादा तेज़ी से ट्रैवल करती है। आपको पता है, वेरी वेरी फेमस क्वेश्चन, कि सन की जो लाइट है वो अर्थ पे आने में कितना टाइम लगता है? अगर आपको पता है तो बता दीजिए, ठीक है, कमेंट में आप बता सकते हैं। फिलहाल अब हम क्या करने वाले हैं? वाई एम वाइंडिंग अप इट सो फास्ट, बिकॉज आई डोंट वांट कि तुम अपना टाइम वेस्ट करो इधर। आई वांट कि तुम फटाक से सारे कॉन्सेप्ट पढ़ के निकल जाओ, क्योंकि पढ़ना तुम्हें भी बोरिंग लगता है, आई नो दैट थिंग। चलो अब यहाँ पे कुछ जो चीज़ें हैं वो है लो, थ्योरी, प्रिंसिपल, इन्हें समझो ध्यान से। लो क्या होता है? लो होता है कोई आपको, जैसे कि बाप रे मेरा फ़ोन। तो चलो हमें 2-3 चीज़ें अभी पढ़नी है, लो, थ्योरी और प्रिंसिपल। पढ़ते हैं फटाक से। तो लो डिस्क्राइब अ रेगुलर पैटर्न ऑब्जर्व्ड इन नेचर। लो डिस्क्राइब करेगा कोई रेगुलर पैटर्न जो नेचर में देखने को मिलता है, जैसे कि न्यूटन का एक लो है मोशन। एक्सप्लेन द जर्क फेल्ट व्हेन अ बस स्टॉप सडनली। ठीक है, तो न्यूटन के लो हमने पढ़े हैं कि एक रिएक्शन का अपोजिट है ना, एक एक्शन का अपोजिट रिएक्शन होता है। तो ये एक लो है, ऐसा होता ही होता है। अब लो तो नॉर्मल आपको बता दिया कि एक पैटर्न ऑब्जर्व किया गया कि ऐसा होता है। अब वो लो क्यों होता है, उसके जो पीछे की पूरी कहानी होती है उसे कहाँ एक्सप्लेन किया जाता है? उसे एक्सप्लेन किया जाता है थ्योरी में। उसे थ्योरी बोलेंगे, ठीक है, कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा पैटर्न अकर क्यों होते हैं। और प्रिंसिपल वो होते हैं जिनकी कोई एक्सप्लेनेशन तो नहीं होती, बट वो मस्ट है कि वो होते ही होते हैं। जैसे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कि एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, कैन नॉट ईदर क्रिएट, मतलब ना तो उसे डिस्ट्रॉय कर सकते हो आप और ना ही आप एनर्जी बना सकते हो। एनर्जी ट्रांसफ़र होती है एक चीज़ से दूसरी चीज़ में, तो इसका कोई लो है नहीं, ये एक प्रिंसिपल है। ये आप समझ लो कि प्रिंसिपल जैसे आपके स्कूल में सबसे हेड होते हैं, टीचर्स उनके अंडर काम करते हैं, तो इनकी बातें कोई नहीं टालेगा। ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फिगर है, प्रिंसिपल वो होता है, ठीक है। यहाँ पे एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी और प्यारी सी चीज़ है, वो ये कहती है कि जो साइंस है ना वो इसलिए भी बहुत ही बेस्ट है कि जो थ्योरी डज नॉट मीन अ गेस्ट और अ अनटेस्टेड आइडिया। साइंस में आपको कोई भी चीज़ें गेस पे नहीं मिलेगी कि ऐसा होता होगा, नहीं। हर एक चीज़ क्या होती है, एक्सप्लेनेशन की जाती है केयरफुली टेस्ट करके और क्रिटिकल एग्जामाइन करके उस चीज़ को, ठीक है। ये जो आइडियाज़ है ऑलवेज ओपन टू इम्प्रूवमेंट, और हमेशा ये आइडियाज़ इम्प्रूवमेंट के लिए ओपन रहते हैं कि इनमें कोई चेंजेस करना हो तो हाँ बिल्कुल आप कर सकते हो, कभी भी कोई चेंजेस करना है। एंड ऑफन चेंजेस न्यू एविडेंस becomes available. This is a key feature of science that makes it reliable. और यही एक की फीचर है साइंस का जो उसको रिलायबल बनाता है। क्लियर हुआ? वन ऑफ द मोस्ट रिमार्केबल स्ट्रेंथ ऑफ साइंस इज इट्स एबिलिटी टू मेक प्रिडिक्शंस। अब ये क्या है, साइंस की एक और एबिलिटी होती है कि आप प्रिडिक्शन कर सकते हो। अब साइंस ने हमें सिखाया कि हम चीज़ें तो बता सकते हैं, हमारे पास यूनिट है, हम इक्वेशन बना सकते हैं, अब हमें पता है कैसे वर्क करती है। तो जब हम कोई इक्वेशन बना सकते हैं, हम ये बता सकते हैं कि अगर ये बॉल को हम इतनी फोर्स के साथ किक करेंगे तो ये कितनी दूर तक जाएगी, क्योंकि हम शायद उससे पहले बहुत सारी ऑब्जर्वेशन कर चुके हैं, तो प्रिडिक्शन कर सकते हैं। आप वेदर, जो आपके फ़ोन पे नोटिफिकेशन पॉपअप होता है कि आज का वेदर क्लाउडी रहेगा, आज थंडरस्टॉर्म रहेगा, तो वो क्यों होता है? वो एक प्रिडिक्शन होती है, उन्होंने स्टडी की होती है कि हवा कैसी रहेगी, यहाँ पे क्लाउड कैसे रहेंगे। तो ये चीज़ें प्रिडिक्शन की जा सकती है साइंस को लेकर, साइंस हेल्प करती है प्रिडिक्शंस में, ठीक है। अब यहाँ पे प्रिडिक्शंस कभी कभी गलत भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको ये बताएगा कि अगर आप वेदर की प्रिडिक्शन कर रहे हो और हवा में चेंज आ गया, मान के चलो बारिश होने वाली थी लेकिन हवा चल गई अचानक से और बादल शिफ्ट हो गए, तो बारिश नहीं होगी, है ना। तो वो एक प्रिडिक्शन हुई कि आपकी प्रिडिक्शन गलत हो गई क्योंकि चेंज आ गए। तो इस छोटे छोटे चेंजेस भी प्रिडिक्शंस में मैटर करते हैं, ये बताया जाता है, ठीक है। क्लियर? वेरी वेरी इजी, ये आपको यहाँ पे बताया गया, ये समझ आ गया आपको। अब यहाँ पे देखो, एक आप साइंस के स्टूडेंट हो तो आप
आपको ये चीज़ें भी पता होनी चाहिए कि जैसे कि क्या होता है कि ये लोग बोलते हैं कि जब एक्लिप्स होता है, ग्रहण पड़ता है, तो उस टाइम पे खाने नहीं खाना चाहिए, खाना ख़राब हो जाता है। जबकि एक्लिप्स का मतलब क्या होता है कि आपका जो मून है ना, क्या होता है एक्लिप्स में, एक ज्योग्राफी का कॉन्सेप्ट है। तो एक ऐसा इवेंट जिसमें क्या होता है आपका, ये आपका सन है और ये आपकी अर्थ है। जब आपकी अर्थ सेंटर में आ जाती है मून एंड सन के, तो आपकी कंडीशन बनती है किसकी, एक्लिप्स की कंडीशन बनती है। ये ज्योग्राफी का कॉन्सेप्ट आप देख लेना बाद में। सो यहाँ पे क्या होता है कि उस टाइम पे लोग बोलते हैं कि खाना नहीं खाना चाहिए, इम्प्योरिटी आ जाएगी, ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारी चीज़ें बोलते हैं। लेकिन क्या साइंटिफिकली कोई कारण है? नहीं। कोई फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल मैकेनिज्म इस क्लेम को सपोर्ट करता ही नहीं है। तो आप अवेयर रहने इस चीज़ से। बाकी घर में बोलोगे मम्मी से, तो मम्मी डेफिनेटली आपको डांटने वाली, क्योंकि मम्मी सुनेंगी ही नहीं डेफिनेटली। तो यहाँ पे देखो आप, जब हम कंटिन्यू करेंगे 9th और 10th की जर्नी को, तो आप एक थिंकिंग की हैबिट आप डेवलप करोगे। जैसे कि मैंने आपको भी बताया था कि ये क्वांटिटीज़ मैटर, फाइनली, रफ एस्टिमेट, तो ये सारी चीज़ें आप पढ़ोगे और देखोगे कैसे चीज़ें बनती है, क्या होता है। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है बच्चे, KCAL, किलो कैलोरीज़ का मतलब केजी में आपका 1000 ग्राम्स होता है। ऐसे ही KCL मतलब क्या होता है, किलो कैलोरीज। तो इसमें कितनी, इसमें 1000 कैलोरीज होती है 1 किलो कैलोरीज में। तो ऐसे आप समझो, तो एक इंडिविजुअल या अडल्ट को 2000 से 2500 कैलोरीज एक दिन में खाना चाहिए एक्चुअली, क्योंकि हम लोग खाते नहीं हैं, हम लोग न्यूट्रिएंट्स, हम डाइट कॉन्शियस नहीं होते हैं, हम कुछ भी खा लेते हैं, हम देखते नहीं हैं। बाकी कुछ पैकेट्स पे आपको देखा होगा ऐसे लिखा रहता है 200 कैलोरीज, तो वो क्या, वो KCAL ही है, 200 KCL। तो आप ऐसे समझो इन चीज़ को कि कितना खाना चाहिए। और यहाँ पे एक क्वेश्चन है आपका जो बड़ा प्यारा सा है कि आपको फाइंड आउट करना है कि साइंस क्या करती है, एक हेल्प करती है एक अप्रोच को जानने में, एग्जैक्ट नहीं बट कुछ हद तक उस चीज़ को जानने में हेल्प करती है। ओके, सो NCERT ने यहाँ पे क्वेश्चन आपको दिया था कि मान के चलो आपको बताना है कि आप एक दिन में कितना लीटर जो है एयर वो कंज्यूम करते हो। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन था। तो उस क्वेश्चन को ब्रेक करने के लिए कैसे ब्रेक किया वो यहाँ पे मैंने अभी समझाया आपको, ध्यान से देखो, एक्सप्लेन कर रही हूँ। एक दिन में कितनी मिनट होते पहले तो वो निकालो। एक दिन में होती है 1440 मतलब 1440 मिनट होती है। एक मिनट में आप कितनी बार सांस लेते हो? 12 से 15 बार सांस लेते हो आप एक मिनट में। ठीक है, तो इतनी सारी मिनट में आप कितनी बार सांस लोगे? अगर आप 12 सांस लेते हो एक मिनट में, तो इतनी सारी मिनट में, एक मिनट में 12 सांस, तो 440 मिनट में कितनी सांस लेनी है? तो उसे 12 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आंसर आ जाएगा। सेम इसी के साथ भी यही होगा कि जब आप 15 सांसों को इससे मल्टीप्लाई, तो 22,000। तो इनका एस्टीमेट बीच का लेने के लिए मान के चलो आप 20,000 सांस लेते हो एक दिन में। कितनी सांस लेते हो? 20,000। अब इसे लीटर में कैसे करेंगे वो तो हमें नहीं पता, तो इसका भी एक आइडिया है। आप एक गुब्बारा लोगे जिसमें 2 लीटर आपकी एयर आती है। ठीक है, 2 लीटर एयर आती है। उसे फुलाने के लिए तुम्हारी जो मुंह में फुलाते हो तो मुँह से ही तो हवा देते हो ना। आप मान के चलो कुछ मशीन को भूल जाओ अभी, तो जब आपने उसे फुलाया बैलून को, तो 4 से 5 आपकी ब्रेथ लगी। ठीक है, इतनी तो मान के चलो आपको 2 लीटर के बैलून को फुलाने के लिए 4 से 5 बार ब्रेथ लगी। अब आप 1 लीटर जब लोगे तो 2 ब्रेथ लगी मान के चलो। अब फॉर्मूला मैथ सोल्व कर लो, इजी। ये 1 था, ये 2 मल्टीप्लाई में था इधर, इसको इधर भेजो तो हाफ लीटर आप एक बार में जब सांस लेते हो तो आप हाफ लीटर एयर अपने अंदर कंज्यूम करते हो। ठीक है, अब आपको पता लग गया एक सांस में हाफ लीटर एयर, तो कितनी बार आप ब्रीथ कर रहे थे पूरे एक दिन में? कितनी बार थे? 20,000 हमने यहाँ पे लिया था ना एस्टिमेशन 20,000। तो फिर ठीक है, 20,000 आप एक दिन में कर रहे हो, समझ आ रहा है ब्रेथ? और कितना लीटर एक ब्रेथ में आप कितना हाफ आपका लीटर आ रहा है, तो मल्टीप्लाई कर दो पूरा जानने के लिए। 2 से गया 10,000, तो यहाँ पे क्या आंसर आया? 10,000 पर डे। तो ऐसे आपका ये बन गया। तो अब आफ्टर क्लास 10th, आप क्लास 10th के बाद आपकी ये डिवाइड हो जाते हैं जो मैंने आपको बताया। तो फाइनली आपका ये कवर हो गया। अब यहाँ पे देखो, आपने कोविड टाइम पे मास्क यूज़ किए होंगे, तो आपको बताना है कि जो मास्क होते हैं, मास्क का मैकेनिज्म वर्क करने के लिए 3 चीज़ें लगी। फिज़िक्स भी लगी, बायोलॉजी भी लगी और केमिस्ट्री भी लगी। कैसे कैसे लगी? फिज़िक्स लगी आपके पार्टिकल मोशन की, जब आपके पास एयर आती है तो उसमें पार्टिकल मोशन कैसे काम करते हैं, और इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन क्या होती है। ये आप गूगल करके ये कॉन्सेप्ट समझोगे, मैं नहीं एक्सप्लेन करना क्योंकि आप बहुत ज़्यादा लेज़ी हो रखे हो। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक जो अट्रैक्शन होती है, जो किसके बीच मोशन को दिखाती है ये चीज़ों का, तो वो समझना पड़ता है।
और फिर केमिस्ट्री की डायनेमिक्स से देखें तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ पॉलीमर फाइबर्स, ये पॉलीमर फाइबर से बने, उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ है उसको समझ के ही इसी वाले फैब्रिक से मास्क बनाए गए। एंड बायोलॉजी, साइज़ एंड बिहेवियर ऑफ वायरसेस, बायोलॉजी में कि वायरस का साइज़ कैसे है, वो बिहेव कैसे करता है। एंड मैथमेटिक्स, मॉडलिंग, एयर फ्लो एंड फिल्ट्रेशन एफिशिएंसी। तो इन सारी चीज़ों को देख के मास्क बनाए गए हैं, यूँ ही नहीं बना दिया है, ठीक है, properly use it. So finally, as we have mentioned in our every textbook, science is not just a collection of facts, equations and experiments. It is a human activity shaped by curiosity, creativity, collaboration and careful questioning. It grows as people ask questions, test ideas, share result. जैसे जैसे आप क्वेश्चन पूछते जाओ, साइंस में आप बहुत सारे क्वेश्चन पूछो, शुरू में आपको लगेगा कि आप बुद्धू हो, आपसे नई क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, गलतियाँ करो बट क्वेश्चन पूछो। साइंस में अगर आप क्वेश्चन नहीं पूछोगे तो आपसे साइंस नहीं है, आप नए नए आइडियाज़ लाओ, आप क्वेश्चन पूछो तो आप एक परफेक्ट बच्चा पार्टी आप बन सकते हो। तो यहाँ पे आप बोलते हैं हैप्पी एक्सप्लोरिंग। तो आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको पसंद आई हो, कॉन्सेप्ट क्लियर हुए हो। बाय, टेक केयर एंड प्लीज़ आपसे विनती है चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करके बिना मत जाया करो, और जो नए हैं वो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करो। रेटिंग दे सकते हो आप कमेंट सेक्शन में, आपको गंदा लगा इट्स ओके, आई विल इम्प्रूव दैट। बाकी मुझे पता है गंदा तो मैंने नहीं पढ़ाया, मैंने बहुत सही पढ़ाया आपको। सो बाय।